आखिर भारत में पुल गिरते क्यों हैं? जब हमारे पास सैटेलाइट सर्वे है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, हाईटेक इंजीनियरिंग है, तो फिर 20 से 25 साल, कई बार तो 10 साल में ही पुल दम क्यों तोड़ देते हैं? और हैरानी की बात यह है कि सैकड़ों साल पुराने पुल आज भी सीना तान कर खड़े हैं। तो क्या सवाल टेक्नोलॉजी का है या सवाल सिस्टम का है? इस वीडियो में हम सिर्फ हादसे नहीं गिनेंगे, हम उस सच्चाई का विश्लेषण करेंगे जो हर गिरते पुल के मलबे में कहीं दबा दी जाती है। गंगा की लहरों में समा गया विक्रमशिला पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं था, वो एक भरोसे का पुल था, वो उस दावे का पुल था जो हम 21वीं सदी में ये बता रहा था कि हम हाईटेक भारत में। भागलपुर में गंगा के सीने पर 4.7 किलोमीटर लंबा विक्रमशिला सेतु साल 2001 में बना। करीब 838 करोड़ रुपए की लागत थी, ये बताया जा रहा है। और आधी रात को पिलर नंबर 133 के पास 33 मीटर लंबा स्लैब चुपचाप नदी में जल समाधि हो गया। शुक्र की बात यह थी कि कोई बड़ा जानलेवा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि दरारों की चेतावनी पहले से ही थी और ट्रैफिक रोक दिया गया था। लेकिन सवाल यही, जब चेतावनी थी, जब हाईटेक सर्वे हुए, जब करोड़ों की मरम्मत की फाइलें चली, तो फिर ये गिरावट क्यों? 25 साल पुराना पुल, मतलब इंसानी उम्र से भी कम, और हालात ऐसे जैसे दशकों से बेसहारा हो। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये सिस्टम की कहानी है। और इस कहानी में बहुत से किरदार हैं, ठेकेदार, इंजीनियर, अफसर, नेता, फाइलें, फंड, और सबसे अंत में आती है जनता, जो हर बार सिर्फ दर्शक बनकर रह जाती है या इसी नदी में समा जाती है। विक्रमशिला सेतु यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने बनाया था, ये मीडिया रिपोर्ट है। 2001 में राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते हुए इसका उद्घाटन हुआ, और तब से लेकर आज तक इसकी मरम्मत की खबरें ही आती है। कभी क्रैक, कभी बेरिंग, कभी जैकेट रिंग में दिक्कत। मार्च 2026 में ही पिलर की जैकेट जंग लगकर गिर गई थी, लेकिन सिस्टम ने कहा, बाबुओं ने कहा कि सब सेफ है, और 12 करोड़ की मरम्मत का प्रस्ताव लंबित था। मॉनसून आने वाला था, फंड का इंतजार चल रहा था, लेकिन दोस्तों मॉनसून का इंतजार पुल ने नहीं किया, सीधे जल में समा गई। ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, पूरे देश में कमोवेश यही हो रहा है। गुजरात का वडोदरा याद है आपको? जुलाई 2025, गंभीरा ब्रिज, 40 साल पुराना पुल, लेकिन मेंटेनेंस की लापरवाही ने 22 लोगों की जान ले ली। पीक आवर में स्लैब टूटा, गाड़ियां नदी में समा गई। स्थानीय लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन आवाज जो थी वो सिस्टम के शोर में कहीं दब गई। महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, फ्लाईओवर हो, पुल हो, ओवरब्रिज हो, एक के बाद एक हादसे, और हर बार वही बयान, हर बार वही जांच के आदेश, और हर बार नई फाइलें। विकास का ढिंढोरा इतना जोर से पीटा गया कि उसके नीचे दब जाती है क्वालिटी, मेंटेनेंस और जवाबदेही। अब देखिए 2024 में ही अकेले भारत में करीब 48 पुल गिरने की घटनाएं मीडिया रिपोर्ट में दर्ज हुई, जो पिछले 5 साल के कुल आंकड़ों से भी ज्यादा है। 2021 से 2025 के बीच लगभग 170 पुल गिरने की घटनाएं मीडिया में दर्ज की गई, और 200 से ज्यादा लोगों की मौत का भी अनुमान सामने आया। 2025 में ही जनवरी से जुलाई के बीच महाराष्ट्र, गुजरात, पुणे समेत कई जगहों पर बड़े पुल हादसे सामने आए। बिहार में तो बताया जा रहा है कि चुनाव में एक हफ्ता में 10 पुल गिर गया था। पिछले एक साल में देश भर में 40 से 50 के आसपास पुल गिरने की घटनाएं सामने आई, कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ बेहद जानलेवा। लेकिन जरा रुकिए और अब इतिहास की तरफ देखिए, पीछे चलते हैं, क्योंकि इतिहास आज भी सवाल बनकर खड़ा है। अब जिस बिहार में ये पुल गिरा, उसी बिहार में ऐसे पुल मौजूद हैं जो अंग्रेजों के जमाने के हैं और आज भी सीना तान कर खड़े हैं। कोइलवर ब्रिज, जिसे सोन ब्रिज या आज के नाम में अब्दुल बारी ब्रिज कहते हैं, 1862 में बना, करीबन 2 किलोमीटर लंबा रेल कम रोड ब्रिज। 1856 में काम शुरू हुआ, 1857 की क्रांति में काम रुका रहा, फिर जेम्स मिडोज रेंडेल और मैथ्यू डिग्बी वॉयट जैसे इंजीनियरों ने इसे पूरा किया। उस समय ना कंप्यूटर था, ना सिमुलेशन, ना ड्रोन सर्वे, ना कोई 3D मॉडल, बस स्टील, पत्थर और इंजीनियरिंग की ईमानदारी से समझ के साथ इसे बनाया गया। और 164 साल बाद भी ये पुल पटना और आरा को जोड़ रहा है, हालांकि इसमें अभी मरम्मत चल रही है। सोचिए 164 साल। बिहार में ही ओल्ड गंडक ब्रिज, सोनपुर हाजीपुर, 1876 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में बना। गंडक नदी पर 150 साल से ट्रेन और ट्रैफिक का भार उठाए हुए।
दिल्ली का ओल्ड यमुना ब्रिज, जिसकी मरम्मत चल रही है, जिसे लोहा पुल भी कहा जाता है, 1866 में खिला, आज भी काम कर रहा है। प्रयागराज का ओल्ड नैनी ब्रिज 1865 में यमुना पर बना डबल डेक स्टील ट्रस ब्रिज। वहीं न्यू दिल्ली हावड़ा रूट की ये लाइफलाइन 160 साल बाद भी मजबूती से खड़ा है। एलिफेंट फुट पिलर, गहरी नींव, वैज्ञानिक सोच और समय पर मेंटेनेंस, यही इस पुल को बचाए हुए था। 1928 से 29 में गार्डर बदले गए, लेकिन बुनियाद वही रही। हावड़ा ब्रिज, रविंद्र सेतु 1943 में खुला, दुनिया के सबसे व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिज में से एक है। रोज लाखों लोग जाते हैं। 80 साल बाद भी मजबूती से खड़ा है। अब सवाल उठता है, जब तकनीक कम थी, संसाधन सीमित थे, तब ये पुल 150 साल से चल रहे हैं। और आज जब ड्रोन है, सैटेलाइट सर्वे है, कंप्यूटर मॉडलिंग है और हजारों करोड़ का बजट है, तो 20 से 25 साल में पुलों की सांस क्यों फूलने लगती है? जवाब किसी एक तकनीकी शब्द में नहीं है, जवाब इसी सिस्टम में छिपा है। अंग्रेजों के दौर में पुल सीमित ट्रैफिक के लिए बने थे, लेकिन सुरक्षा का मानक बेहद ऊंचा रखा जाता था, अनुमानित भार से कई गुना ज्यादा सैनिक की क्षमता के साथ। आज ट्रैफिक कई गुना बढ़ चुका है, ओवरलोड है, ट्रक, कंटेनर, लगातार वाइब्रेशन, जलवायु परिवर्तन का असर, लेकिन डिजाइन कई बार पुराने मानकों पर या लागत घटाने के दबाव में बना दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस। तब नियमित निरीक्षण होते थे, रिकॉर्ड कीपिंग होती थी, समय पर मरम्मत ही सिस्टम की रीढ़ थी। आज मेंटेनेंस बजट सबसे पहले कटता है, निरीक्षण औपचारिकता बन गई है, हुआ तो नहीं तो नहीं। और चेतावनी संकेतों को तब तक नजरअंदाज नहीं किया जाता जब तक कुछ गिर ना जाए। और इस पूरी तस्वीर में भ्रष्टाचार वो दीमक है जो अंदर से सब खोखला कर देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, भ्रष्टाचार ऐसा अपराध है जो समाज की आत्मा को खोखला करता है, और यही बात यहाँ दिख रही है। और आज हम उसे अपने पुलों में, अपनी सड़कों में, अपनी नीतियों में चलते फिरते देख रहे हैं। आज ठेकेदारी व्यवस्था में काम सबसे सस्ते रेट पर लेने की होड़ है, क्वालिटी की जांच ढीली है, जिम्मेदारी बटी हुई है और जवाबदेही गायब। ये भी सच है कि हम सिर्फ उन्हीं अंग्रेजी पुलों को याद रखते हैं जो टिक गए, जो कमजोर थे वो कब के हटा दिए गए। लेकिन फिर भी ये तथ्य नहीं बदलता कि आज तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्टीज है, इसकी कोई कमी नहीं, तो ईमानदारी की, सोच की और जवाबदेही की ही कमी है। विक्रमशिला पर नई पैरेलल ब्रिज बन रही है, बोल रहे हैं 1100 करोड़ की परियोजना है, उम्मीद है कि चलेगी। लेकिन सवाल पुराने वाला है कि फंड कहाँ है, सर्वे कौन कर रहा था, जिम्मेदार कौन है। ये तंज नहीं, एक हकीकत है। हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे पर भरोसा हिलता जा रहा है। लोग मर रहे हैं, ट्रैफिक रुक रहा है, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का है। जनता पूछ रही है, कब तक ये ऐसे ही पुरानी गलतियों को हम दोहराते रहेंगे? कब तक ऐसे पुल गिरते रहेंगे? क्या आज के समय में हम कोई ऐसा पुल नहीं बना सकते जो 500 साल तक चले?